जय महाकाली, हर हर महादेव। गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार की जय। मेरे गुरुजी के चरणों में प्रणाम। कुरुक्षेत्र धाम की जय। मेरी दादी गुरुजी की जय। आज मैं साधना से रिलेटेड अपने 2 अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। अभी गुप्त नवरात्रों में गुरुजी ने जो माँ की साधना करवाई थी, उससे मुझे एक बहुत बड़ा चमत्कार मिला है, जो मेरी लाइफ का शायद वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मुझे पिछले 2 सालों से मेरे लेफ़्ट आर्म होल में एक गांठ थी, और जो कि पेनलेस थी, उसमें दर्द नहीं था, और वो स्लोली साइज़ में बढ़ रही थी। कुछ समय पहले गुरुजी ने दरबार बुला करके मेरे शरीर में जो गांठें थी उनका उपाय भी करवाया था। एक वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा कारगर रही, और दूसरा माँ की जो साधना गुरुजी ने करवाई वो भी बहुत कारगर रही। जब मैंने साधना शुरू करी थी तब तक मेरी उस गांठ में साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन मुझे पेन नहीं था, मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन मैं समझती थी कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल गांठ नहीं है, ये कुछ तो है जिसका अगर मैं चेकअप कराऊंगी तो कुछ बड़ा ही निकलेगा, कुछ अबनॉर्मल रिपोर्ट ही आने वाली है। इस डर के मारे मैं 2 साल से चेकअप करवाने नहीं जा रही थी। तो जब मैंने साधना शुरू करी, उसके 3 से 4 दिनों के बाद में अचानक मेरे आर्म होल में उस गांठ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मुझे इतना पेन होने लगा कि मैं हाथ नीचे नहीं रख पाती थी अपना, और उसका साइज़ एकदम से बढ़ गया, और उसमें बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मैंने यहाँ डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लिए, लेकिन 2 बार मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेके कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जा ही नहीं पा रही थी। जितना मैं समझती हूँ इसमें चीरा लगता, और जो कुछ भी अंदर था वो काट के बाहर निकाला जाता। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो इतना मुझे अंदाज़ा था कि इंसिजन ड्रेनेज से ही ये ठीक होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, दवाइयों से ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगा फाइनली डॉक्टर के पास अब मुझे जाना ही चाहिए। लेकिन अपॉइंटमेंट्स कैंसिल होते गए, मैं समहाउ जा ही नहीं पाती थी, और इस प्रोसीजर को चलते चलते कुल 25 दिन हो गए थे। 25वें दिन ये करीबन 2.5 से 3 इंच का हो चुका था घाव, और ये फूटा। तो इसमें से बहुत सारा पस निकला बाहर, और वो पस के साथ में ब्लड निकला, और वो पूरा निकलता चला गया, ड्रेन होते चला गया, और ये साइज़ में बिल्कुल छोटा हो गया। मुझे लगा चलो परेशानी जो थी वो ख़त्म हो गई, और अब ये शायद ठीक हो। तो मैंने एंटीबायोटिक खाना शुरू करी, लेकिन 2 दिनों तक मुझे वैसा ही दर्द बना रहा, दर्द में कोई आराम नहीं रहा। 2 दिनों के बाद हमने ये देखा कि इस घाव में से करीबन 1.5 इंच का, क्योंकि घाव बहुत बड़ा था, तो एक 1.5 इंच का सफ़ेद कलर का मांस का टुकड़ा बाहर आया। वो पूरा एक कैप्सूल में था, उसकी पूरी आउटर लेयर भी थी, उस लेयर के साथ वो बाहर आया, और नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चीज़ है। इसलिए लैब भेजा मैंने इसको टेस्ट करवाने के लिए, और लैब से जो रिपोर्ट आई वो ये आई कि ये एक सिस्ट था जो अपने कैप्सूल के साथ बाहर आया, एक एपिडर्मल सिस्ट था ये। मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ कि बिना किसी इलाज के सिस्ट कभी भी बॉडी से बाहर खुद से नहीं निकल सकता। चाहे कितना भी उसमें पस फॉर्मेशन हो जाए, चाहे कितना भी वो साइज़ में बढ़ जाए, सिस्ट को हमेशा एक ऑपरेशन से, माइनर ऑपरेशन, माइनर सर्जरी से ही निकाला जा सकता है बाहर, बिना उसके नहीं आता। और ये गुरुजी का आशीर्वाद था, ये मेरी माता रानी की कृपा थी कि वो सिस्ट बाहर आया, बिना डॉक्टर के पास गए, बिना ऑपरेशन करवाए, बिना कोई भी ट्रीटमेंट के वो अपने आप बाहर आया। और ये परेशानी जो थी, अगर ये एक लंबे समय तक मेरे शरीर में रह जाती तो 100% ये कैंसर में बदल जाता। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। मेरे पास इसकी रिपोर्ट्स भी हैं, मैं रिपोर्ट्स भी अटैच कर दूंगी इस वीडियो में। और ये मतलब लाइफ सेविंग चमत्कार था। मेरी ज़िंदगी बची इसमें, नहीं तो पता नहीं, जब 2-4 महीने और निकल जाते शायद तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता, और मुझे पता नहीं क्या सुनने मिलता कि ये क्या चीज़ है। एक तो मेरा ये अनुभव रहा। दूसरा अनुभव मेरा ये था, अभी जब हमने महाशिवरात्रि की पूजा की थी,
गुरुजी के द्वारा बताई गई एक रात की साधना की थी। उस साधना के वक्त, उस जाप के वक्त मुझे महाकाली और महादेव के दर्शन हुए। मैं अपने पूजा स्थान को रोज़ गुलाब से सजाती हूँ। माँ को रोज़ मैं मोगरे का गजरा लगाती हूँ और एक प्रॉपर एक अलग तरह के गुलाब हैं, बटन गुलाब होते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं से सजाती हूँ, लाल रंग के। मैंने ये देखा कि मेरे वो गुलाब जो मैं सजा रही हूँ वो महाकाली और महादेव के चरणों में अर्पण हुए हैं और उन्होंने उसे स्वीकार किया है। ये मैंने देखा। ये एक बहुत 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 बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा अनुभव था मेरी ज़िंदगी का। ये सब संभव तभी हो सकता था जब मार्गदर्शन करने वाले इंसान ऐसे हों जो वाकई में प्रतापी हों और जो कि गुरुजी हैं। गुरुजी की जो मेहनत है, गुरुजी की जो तपस्या है, उसका फल हम जैसे लोगों को मिलता है जब हमारी परेशानियां ख़त्म होती हैं। वैसे भी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, ज़िंदगी की तकलीफ़ें एक एक करके ख़त्म ही होते चली आ रही हैं। चूँकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं तो सॉर्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एक एक दिन इम्प्रूवमेंट है मेरी हेल्थ में, मेरे बच्चे की हेल्थ में, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस में, हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशंस में। ये सारा कुछ महाकाली, महादेव और गुरुजी का आशीर्वाद है और इन्हीं की कृपा है कि आज हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो इन 2 साधनाओं के मेरे ये 2 अनुभव थे जो मैंने शेयर किए।